बिहार के राजनीतिक दलों में उतरे प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्याकों को समझाने के लिए यानी देश के मुसलमानों को समझाने के लिए कुछ बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट एआईएमआईएम कई सालों से बोलते आ रही है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जन सूरज यात्रा के साथ और बिहार के राजनीतिक दलों में चर्चा के मुद्दे बन रहे प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दिखाई है। प्रशांत किशोर ने मुसलमान वोटर्स को समझाने के लिए अपने बयानों में मुसलमान समुदाय को संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो आज भारत में कंडीशन है उसके जिम्मेदार खुद मुसलमान ही हैं। आजकल की राजनीतिक दुर्दशा का जिम्मेदार न केवल राजनीतिक दलों का है बल्कि समाज का भी हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने बताया कि मुसलमानों को उनके धार्मिक नेताओं की समझ करने में गलती हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस गलती के कारण ही आज मुसलमान समुदाय की स्थिति ऐसी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को अपने पैगंबर की बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये बातें उन्हें सही दिशा दिखाती है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि जब तक वो अपने रहनुमा की समझ में गलतियां नहीं सुधारेंगे तब तक उन्हें अच्छे हालात नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुसलमान समुदाय को भी जद्दोजहद करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अच्छे और समृद्ध जीवन का मार्ग मिल सके। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्याकों को समझाने की कई बार कोशिश की है और ये उनका एक नया प्रयास है। आप कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। मेरे भाई, जिसकी संख्या 2% है वो भी उसने भी अपना विकल्प बना लिया। आप 18% हैं, आपको विकल्प बनाने की बात ही नहीं समझ में आ रही। अगर आप विकल्प नहीं बनाओगे, अगर अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करोगे तो वही बात कहूंगा जो पैगंबर ने कहा, बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मुसलमान आज जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। वो 5 साल आप बैठ के बहुत चिंता करते हैं। मुसलमानों में चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी यही बात करते सुनाई देते हैं कि मुसलमान सही तरह से अपने वोट्स का उपयोग नहीं करते हैं। ओवैसी की कई स्पीचेस में आप ऐसी बातें सुनेंगे कि जिसमें वो मुसलमानों को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आज सेम वही बात प्रशांत किशोर ने भी कही है। कांग्रेस भी यही चाहती है कि कमजोर रखो इनको। कांग्रेस क्यों मुखालिफत करती है, बीजेपी क्यों मुखालिफत करती है? एक तो आपकी सियासी लीडरशिप ना बने और आप सिर्फ वोट देने वाले बन जाएं। आप एक एटीएम की मशीन है कि जब वोट इलेक्शन आता तो मारो पासवर्ड, और एटीएम का पासवर्ड क्या है? तुम्हारी जान खतरे में है, जिंदगी मौत का मामला है। मारो एटीएम में और हम लोग दबा के वोट डालते हो। दोनों की मुसलमानों को लेकर राय बिल्कुल मिलती हुई है। कई वोटर्स का तो ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इनकी अलायंस बन सकती है या नहीं ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अगर स्ट्रॉन्ग पिलर्स एक साथ आ जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपकी क्या राय है? भारत के आज के भारत में जो मुसलमान के साथ हो रहा है, क्या उसके जिम्मेदार सच में खुद मुस्लिम्स हैं या ये राजनीति के वजह से उसका शिकार बन जाते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नए दौर में प्रशांत किशोर एआईएमआईएम का ये प्रयास उम्मीद है कि शायद मुस्लिम्स को समझ में आए जो वो कहना चाह रहे हैं और राजनीतिक दलों को भी मुस्लिम समाज के साथ मिलकर काम करने का संदेश मिले। बिहार की राजनीति में इस नए मोड़ पर प्रशांत किशोर का ये बयान का महत्व है और ये संकेत भी है कि राजनीतिक दलों को अल्पसंख्याकों मसलों पर उनको ध्यान देना ही चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।